अपनी शायद 55-56वीं गाथा चलेगी, इसकी टीका चलानी है। एक दफा गाथा का पद्यानुवाद कम से कम पढ़ लें। तनगत अमूर्त जिए, मूर्तिक शरीर में रहने वाला अमूर्तिक आत्मा मूर्त पदार्थ को मूर्त इंद्रियों के सहयोग से जानता है। मूर्त अमूर्त मूर्त अमूर्त का चक्कर है ना। आत्मा तो अमूर्त है, ये मूर्त तन में रहता है और मूर्त इंद्रियों के सहयोग से अमूर्त को अमूर्त पदार्थ को जानता है, अवग्रहादि पूर्वक जानता है और कभी जानता भी नहीं है और कभी जाने भी नहीं। जैसे आचार्य की टीका में ये भी कहा है कि कभी अवग्रही तक होके रह जाता है, कभी यही तक होके रह जाता है। उसकी जैसी योग्यता हो, जैसे जिस ज्ञेय को उस ज्ञान में जानने की योग्यता है, तो जैसे अनादिकाल से नक्की है कि इस ज्ञान का ज्ञेय ये पदार्थ बनेगा, तो ये भी नक्की है कि वही वो अवग्रह तक बनेगा और उसके आगे वो नहीं बनेगा, है ना। और पौध गले के जो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द हैं, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय है ना, भी इंद्रियां इनको ग्रहण तो करती हैं। 5 इंद्रियां 5 पदार्थों को ग्रहण कर सकती हैं और कभी भी कर सकती हैं। फिर भी इतनी शर्त है कि जब एक को ग्रहण करेंगी तो दूसरे को ग्रहण नहीं कर पाएंगी। और कौए की आंख का उदाहरण देके बताया है कि जिस तरह उपयोग अंदर में एक है ना, कौए की पुतली एक है और आंखें 2 हैं, ऐसे अंदर में उपयोग एक है तो इंद्रियां 5 हैं, तो उनमें बदल बदल करके ये जानता है। यहाँ पर इंद्रिय ज्ञान है ये बताना उद्देश्य है और अतीन्द्रिय ज्ञान एकमात्र उपादेय है ये बताना उद्देश्य है। इसी संदर्भ में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी कि जब ऐसा प्रकरण आ जाता है कि इंद्रिय ज्ञान को हे कहते हैं तो ऊपर ऐसा तक लिखते हैं कि अब इंद्रिय ज्ञान की निंदा करते हैं, लिखा ना। सबसे ऊपर संस्कृत में पंक्ति देखो, इंद्रिय ज्ञानम हेयम प्रीणनिंदन्ति। इंद्रिय ज्ञान हे है ऐसा कहकर उसकी निंदा करते, आचार्य खुद ही लिखते हैं और उत्थानिका में लिखते हैं कि ये गाथा उनकी इंद्रिय ज्ञान की निंदा की है। इसी संदर्भ में फिर अपन ने कल ये बात की थी कि एक एक अपेक्षा अलग है, क्योंकि वो परम उपादेय है अतीन्द्रिय ज्ञान, और हमारी संतुष्टि इंद्रिय ज्ञान में ही ना हो जाए और इसमें ही थोड़ा बहुत ज्यादा हो के, यद्यपि मुझे नहीं, मैं जानता नहीं हूँ लेकिन तुमसे ज्यादा तो जानता हूँ ना, इस तरह हम अपने बहुत संतुष्ट होते हैं। कभी हम अपने अगल बगल में दोनों तरफ देख लिया और यदि हम दोनों से थोड़ा ज्यादा जानते हैं तो बस पर्याप्त है, फिर अब हमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हमको संतुष्टि सी होती है। तो वो कहते इंद्रिय ज्ञान की सामर्थ्य इतनी कमजोर है, अतीन्द्रिय ज्ञान की अपेक्षा अनंतमा भाग है, क्या फर्क पड़ता है थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा हो गए तो। फल में कहने नहीं मेरे 80% नंबर हैं, इसके तो 75 ही हैं, तो क्या तेरे 75 और 80% से क्या फर्क पड़ने वाला है,
तो केवल ज्ञान तो नहीं हो जाएगा तेरे 80% से तेरे को, तो उसकी निंदा करते हैं। अब निंदा करने से हमारे दिमाग में से वो इंद्रिय ज्ञान इतना ना उतर जाए कि हम उसकी फिर परवाही नहीं करें और उसको पूर्णता हे मान के, हैं, समझे ना। अब स्वाध्याय की क्या जरूरत है और पढ़ने की क्या जरूरत है। पठितव्यम सो मर्तव्यम, ना पठितव्यम सो मर्तव्यम, तो दांत किटाकिट किम कर्तव्यम। पढ़ेंगे वे भी मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे वे भी मरेंगे, तो बेकार दांत किटकिट करने से क्या फायदा है, ऐसा बोलते ना। तो ऐसी, क्योंकि हमको जो भी उपलब्धि करनी है वो होनी है, वो इसी बीज रूप से यही काम करेगा उसमें। माने सम्मा दर्शन भी हमें होगा ना, तो जो हम अपने आत्मा का अनुभव करेंगे तो इसी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से ही करेंगे, समझे ना। उसी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को यहाँ इंद्रिय ज्ञान कह रहे हैं, समझे ना। अच्छा, अब अपने टीका पढ़ते हैं। इंद्रिय ज्ञान में उपलम्भक भी मूर्त है और उपलब्ध भी मूर्त है। कहते इंद्रिय ज्ञान है, उसमें उपलम्भक माने उपलब्ध कराने में सहायक, और उपलब्ध माने जिसे हमें समझना है। तो जो समझने में सहायक हैं वे भी मूर्त पदार्थ हैं, और जिसे समझना है वो भी मूर्त पदार्थ है। बेटा मर जाता है, ऐसा हो जाता है, पत्नी, माने ये सब मूर्त हैं। यहाँ देखो, इंद्रिय ज्ञान में उपलम्भक माने जानने में सहयोगी इंद्रियां, वे भी मूर्त हैं, और उपलब्ध माने जानने में आने वाले पदार्थ, वे भी मूर्त हैं, है ना। स्वयं अमूर्त होने पर भी, अमूर्त कौन? आत्मा। स्वयं आत्मा अमूर्त होने पर भी यह इंद्रिय ज्ञान वाला जीव अंदर अमूर्त है, और वर्तमान में इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति जिसकी हो रही है, पंचेंद्रियात्मक मूर्ति शरीर को प्राप्त होता हुआ जानने में निमित्त भूत माने उपलम्भक मूर्त शरीर के द्वारा जानने योग्य स्पर्शादिमान पर मूर्त पदार्थ, मूर्त वस्तुओं को अवग्रह रूप जानता है। उससे आगे शुद्धि के सद्भावानुसार कदाचित इहाद रूप भी जानता है। इस पंक्ति में वो सब बात आ गई। अवग्रह में तो कदाचित नहीं लगाया, फिर इहादिक में कदाचित लगा दिया, और शुद्धि के सद्भाव के अनुसार मानो क्षयोपम ज्ञान जितना होगा, जैसा होगा उसके अनुसार। अभी वो अपना विद्यार्थी जो अपन को बता रहा था 10 करण, तो वो सब कर्म की तरफ से ही बात कर रहा था। है करुणान योग में जितना है वो नियम है कि जो भी कार्य होगा उसमें उस कर्म का उदय नियम से होगा ही होगा। जैसे कि सम्ना दर्शन होगा तो कर्म का क्षय क्षयोपम उपशम रूप जो भी दशा होनी होगी वो होगी। मिथ्यात्व होगा तो मिथ्यात्व नामक कर्म का उदय गारंटी से होगा ही। ये बहुत जबरदस्त निमित्त निमित्तक संबंध है, और उसी के आधार पर पूरा करुणान योग खड़ा है। यदि वो नहीं होवे तो फिर करुणान योग बनता ही नहीं। वो इतना जबरदस्त है कि उसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों व्याप्ति घट जाती है। कैसी? मिथ्यात्व कर्म का उदय का अभाव होगा तो मिथ्या दर्शन होगा ही नहीं, और उदय होगा तो गारंटी से होगा ही, और मिथ्या दर्शन होगा तो मिथ्यात्व कर्म का उदय गारंटी से होगा ही। दो तरफी गारंटी है, मतलब समझे ना। फिर भी हमारी मुक्ति किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। हमें केवल ज्ञान इसलिए हुआ है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया था, अन्यथा नहीं होता। ऐसी जो हमारी कल्पना है वो हमारे पुरुषार्थ को खंडित करती है कि वो ज्ञान तो
अपनी योग्यता से ही हुआ, उसे उसके क्षयोपशम की उपशम की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। क्या वो टोडरमल जी ने तो ऐसा लिखा कि भाई वो कर्म का क्षय होगा तभी तो काम होगा। तो कर्म का क्षय कैसे होगा? वो भी इस आत्मा के तुझे अनुभव करेगा, उसी से होगा ना। तो उसके लिए तुझे अलग से पुरुषार्थ नहीं करना है, तू तो अपने आत्मा को ही समझने का पुरुषार्थ कर। तो उसकी जो प्रक्रिया होगी आत्मा को समझने की, आत्मा समझ में आए और उसमें कर्म की जो दशा होनी होगी उसके निमित्त से वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसकी तरफ तुझे देखने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। ये बात ऐसी है कि अपन साइकिल चलाते हैं तो साइकिल अपन अपने पैरों से ही हैंडल को घुमाएंगे और हाथ से ही हैंडल को मोड़ेंगे। ये नक्की है बिल्कुल, उसके बिना ये काम नहीं होगा, है ना। फिर भी साइकिल चलाने वाला हमें सिखाता है कि तुझे पेडल नहीं देखने हैं और तुझे हैंडल भी नहीं देखना। पेडल चलाने हैं, उसके बिना साइकिल नहीं चलेगी। पेडल चलेंगे तो साइकिल गारंटी से चलेगी, अन्वय व्यतिरेक दोनों है। और जहां को जाना है वहां को तू मोड़ेगा तो वहीं को जाएगी, ये भी नक्की पक्की है। फिर भी तुझे अपनी निगाह सड़क पे रखनी है, ना हैंडल पे रखनी है ना पेडल पे। जब पहली दफे अपन जब साइकिल सीखते हैं तो अपने सबसे पहले पैर पेडल अपन चलाते हैं ना, तो वहां अपनी निगाह जाती है, वहां देखते हैं कि ये चल रहा कि नहीं चल रहा है। और फिर जब बहुत समझा के उपदेश दे के डंडा मार के वहां से हटाएं तो हैंडल देखने लगते हैं। हाथ और पैर तो बिना देखे चलने चाहिए। जहां को मुड़ना है वो ऑटोमेटिक मुड़ना चाहिए, हमें सोच के नहीं मुड़ना पड़े, देखना नहीं पड़े। हम तो सामने सड़क देखें कि सड़क पे तो कोई नहीं आ रहा, उससे हमारी साइकिल टकरा तो नहीं जाएगी। मैंने पैडल चलाया और पहिया नहीं चला तो देख लो ना वो तो चलेगा ही, हैंडल घूमेगा ही, तुझे उसकी फिक्र रंच मात्र भी नहीं करना है, यानी उस पर उपयोग नहीं रखना है। और फिर भी वो चलाना है और उसका कर्ता तू ही कहलाएगा कि तू ही ने चलाया पैडल, तू ही ने हैंडल पकड़ा, लेकिन उपयोग बाहर रखना है। उपयोग माने दृष्टि, निगाह सड़क पे रखनी है, तो दृष्टि आत्मा पे रखनी है, दृष्टि कर्म पे नहीं रखनी है। तो कारमान बैगणाएं हैं, स्पर्धक हैं, जो भी जितने भी होंगे, और उनमें संख्या परमाणुओं की कितनी है, और उनको सुन के अपना आश्चर्य होता है, आश्चर्यचकित होते हैं अपन। तो पंडित पांडे राजमल जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि तुझे केवल ज्ञान की महिमा जानना हो तो इधर तोड़ो मंदिर से आकर मिलो, ऐसा लिखा। केवल ज्ञान की महिमा जानना हो तो, और ये लिखा कि मुझे हम उनके पास गए और हमने टोडरमल जी से प्रश्न किए तो वे हर प्रश्न का उत्तर एक गोमरसार नामक ग्रंथ की साक्षी से देते गए। अकेला हर गोमरसार में एक दूसरे समय सार जी नाम नहीं लिया, गोमरसार की तरफ से देते। तो हमने उनके ज्ञान की महिमा जानी और केवल ज्ञान की महिमा जानी। ये केवल ज्ञान की महिमा कैसे जान ली? उन्होंने केवल ज्ञान के बारे में एक शब्द नहीं बोला, किन्ने? टोडरमल जी ने। तो ये क्यों लिखते हैं? जब मैंने पीएचडी की थी तब मैं ये पढ़ता था, मुझे लगता है ये केवल ज्ञान की क्यों लिखते हैं? केवल ज्ञान की तो टोडरमल जी ने कुछ कहा ही नहीं। तो वो कहते हैं कि ये करुणा नहीं हो, केवल ज्ञान गम है। ये केवल ज्ञानी की जानी हुई बातें हैं जो शास्त्र में लिखी हैं और जो टोडरमल जी हमें बता रहे हैं। तो तुमको यहाँ आओगे तो टोडरमल जी गोमरसार ग्रंथ के आधार से ऐसी इतनी बातें बताएंगे
कि जो सिर्फ केवल ज्ञान में जानी जा सकती हैं और कहीं जानने में नहीं आ सकती हैं, तो तुम्हें केवल ज्ञान की महिमा आएगी। कैसे केवल ज्ञान की महिमा आएगी? कि कितने परमाणु, सिद्धानंतम भागम अभव सिद्धाच अनंत गुण मेरे, तो वे भी अनंत, वे भी अनंत, ये भी अनंत, वे भी अनंत, कितने अनंत 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 प्रकार के हैं। तो जब उसे खोल खोल के बताते हैं ना, तो उतना चित्त में आश्चर्य जैसा होता जाता है। लेकिन अध्यात्म कहता है इतना पर्याप्त है कि था योग्य कर्म के उदयादिक जैसे होना होंगे समय समय पर होंगे। जो बोलते हैं कर्म के अभाव से सम्ना दर्शन होगा, मिथ्यात कर्म के अभाव से। तो कहें क्या? उदय उपसम क्षयोपसम या क्षय रूप अभाव, तीनों के नाम दे देते। वो अभाव क्षयोपसम रूप भी हो तो भी चलेगा, उपसम रूप हो तो भी चलेगा, क्षय रूप हो तो भी चलेगा। कोई भी तरह का अभाव होगा। अब उसकी डिटेल फिर जब बात करेंगे तब बताएंगे। अभी तो इतना समझ लो तुम कि कर्म का निमित्त नैमित्तिक जो संबंध है वो अपनी जगह 100% पक्का और सच्चा है, लेकिन तुझे उसकी तरफ निगाह नहीं रखना है। यदि तूने पैडल की तरफ निगाह रखा और साइकिल के हैंडल को देखा तो तुम कहीं न कहीं एक्सीडेंट किए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि सड़क पे जो सामने आदमी है उसे तो देख नहीं रहा और गाड़ी दौड़ रही है, तो किसी न किसी से टकराएगी ना वो तो है। इसलिए तेरे को निगाह वहां नहीं रखना है, तेरे को निगाह यहाँ रखना है अपने भगवान आत्मा पर है। तो फिर उसका क्या होगा? कर्म का हो जाएगा, अपने आप समय पर हो जाएगा। जो अपन ने खाना खाया है वो कौन पचाएगा? अपने ही पचाएंगे ना। तुम्हारा तुम पचाओगे, मेरा मैं पचाऊंगा। एक दूसरे का हम सहयोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन तेरे को खाना पचाने के लिए जो भी पुरुषार्थ होना है करना, तो क्या बोले वहां उपयोग नहीं रखना है। तुझे ज्ञान का भी गेय नहीं बनाना है। अब पुरुषार्थ करने की बात तो कितनी दूर रह गई। क्यों? तो 8 घंटे में पच जाएगा वो ऑटोमेटिक। जो काम होना है वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो जाएगा। फिर उसी को ये कहेंगे तुमने पचाया, ये थोड़ी कहेंगे तुम्हारा खाना हमने पचाया। यानी तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है और उसके पक्के करता धरता तुम ही हो। ये तो बहुत अन्याय है। अब करता धरता हम ही होंगे तो उसका फल भी तो हमको ही भोगना पड़ेगा ना, है ना। बुरा फल क्यों यहाँ भोगना पड़ेगा, लेकिन उपयोग वहां नहीं रखना। तुम यदि 24 घंटा देखते रहे तो मेरा खाना कहाँ पहुंच गया, अब पच रहा कि नहीं पच रहा, इसकी जांच ऐसे करते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। वहां तो कुछ पता पड़ता नहीं है ना है? माँ के पेट में बच्चा पल रहा है तो क्या तुम माँ को करना है, क्या डॉक्टर को करना है? तो दोनों ज्ञाता दृष्टि है ना समझ। हर महीने बुलाते हैं तो बुलाते जाके देखते हैं डॉक्टर, देखते यही तो देख लिया तो जान लिया तो ठीक है, इतने करते ना। मतलब उन्हें ज्ञाता दृष्टा रहना है। वो सब अपने आप बढ़ेगा और पूरा परिपक्व होगा और हो करके समय पर यथा समय उसका जन्म हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। लौकिक मामले में हम इतने समझदार हैं कि वहां कोई माथा नहीं मारती, और धर्म के मामले में नहीं है। कर्म में यदि जानो तो और नहीं जानो तो क्या फर्क पड़ता है? बम्बई में एक डॉक्टरनी है, उसका नाम है, क्या नाम, हिंदुजा, इंदिरा हिंदुजा नाम है। वो डॉक्टरनी है जिसने विश्व में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया था। माने विश्व में, अकेले हिंदुस्तान में नहीं, इतनी बड़ी डॉक्टर है। और वो सिंधी है और बड़े बड़े अस्पतालों में जाती है, वो अपने ऑपरेशन वगैरह करती है। और भाग्य से उसे अध्यात्म का रंग लग गया तो अपने प्रवचन में आती है। एक प्रवचन अपना भी नहीं छोड़ती है, अपने घर पे भी सब किताबें रखी, कैसेट रखे,
तो स्वाध्याय करती हैं, ये सब करती हैं। एक दफा मुझे उन लोगों ने 10-20 डॉक्टरों ने मिलकर उसी के घर पर मेरा भोजन रखा और तत्व चलता रखी। और वो फिर खाना खाया, फिर बैठ गए बातचीत करने के लिए सब। तो बार बार ये सब बात वो कह रही थी। तो मैं बता रहा था कि ये भी तुमको क्या करना है, ये तो ऑटोमेटिक क्रिया है, उसके अंतर्गत वो सब काम होगा। कहीं उस कर्म का क्षयोक्षम नहीं हुआ तो, फला नहीं हुआ तो सब जगह अपन समझते हैं ना, मैं सब व्यवस्था देख लूं, यहाँ हो रहा कि नहीं हो रहा, यहाँ से आ रही बारात, वहां से आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ से हम घर वाले तैयार स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। तो भाई तुम्हारी ड्यूटी बारात लाने की है, 10 बजे लानी थी ना, उधर संभालो। यहाँ पर हम 10 बजे के पहले स्वागत के लिए पूरे तैयार खड़े रहेंगे, इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, और हम तुम्हारी बारात की चिंता नहीं करेंगे। तो ही काम सही हो सकता है ना, हम उसकी चिंता करेंगे, हमारी करे कोई कुछ नहीं है? और हम कर्म की चिंता करें कि कर्म क्या करे, कैसे करे। कहते कर्म की जगह करेगा है, और तुम अपना अपनी जगह करे। आत्मा का जो काम है उसमें तो उसमें ये सीधा सच्चा मार्ग है ना, हमें उसमें माथा मारने की कहाँ जरूरत है। इसलिए वे कहते हैं कि तुमको वहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कि भाई हमको इतना तो पता होगा ना कि इसमें अनंतानंदी का भी साथ में 6 क्षयोक्षम होना चाहिए मिथ्यात्व के साथ। क्यों? तो नहीं पता होगा तो क्या होगा, समझ में आया तुम्हें? तो होगा या नहीं होगा? अरे जिन जिन का होना नक्की होगा वो सब होगा। तो बहुत समझाया मैंने, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा कि तुमने टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया था क्या? तुम्हें ये बिल्कुल पता है कि माँ के पेट में बच्चा होता है तो 1 महीने का होता है जब कैसा होता है, 2 महीने का होता है जब कैसा होता है, 3 महीने का होता है जब कैसा होता है, कि आंखें कब बन जाती हैं, खुल जाती हैं, कब हाथ पैर कब विकसित हो जाते हैं, एक अंग नियम है, 4थे महीने में ये विकसित हो जाएंगे, 3 महीने में ये हो जाएगा, 2 महीने में ये हो जाएगा, सब मालूम है ना। अरे 1 महीने की नहीं, 1 दिन की प्रोग्रेस उन्हें मालूम है। क्या वो ये नहीं देखते कि 1 महीना हमारे पहले कैसा था अब कैसा? वहां क्या देखते हैं कि 4 महीना में बच्चा को कितना बढ़ जाना चाहिए, तो उतना बढ़ा के नहीं, उसकी लंबाई चौड़ाई उतनी हुई कि नहीं, उसका वेट उतना हुआ कि नहीं, वो सब नाप लेते हैं वो अपने यंत्रों से। नहीं, कम हुआ है, विकसित नहीं हो रहा है बच्चा, कोई ना कोई कमी है, कोई दिक्कत है, उसे खाना पर्याप्त नहीं मिल रहा है, क्या कि ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा वो सब उसको पता है। हाँ? और मैंने कहा एक शहरिया की लड़की आती है, शहरिया माने शहर वाले नहीं, वो गांव में आदिवासी होते हैं ना, उनको शहरिया बोलते हैं, समझ में? वो बिना पढ़ी लिखी, बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर, 20 वर्ष की कन्या है, उसे कुछ मालूम नहीं है ना। अब वो गर्भवती हो गई तो वो 9 महीना में एक सुंदर बच्चे को पैदा कर देगी, और आप कितने 1 दिन की प्रोग्रेस जानती रहो, लेकिन इस जन्म में तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो वो ब्रह्मचारी है, मतलब शादी नहीं की है। क्यों? कि तुम्हारे ज्ञान से क्या होता है? वो तुम जान रही हो उसका बच्चा कितना बढ़ रहा, कैसे बढ़ रहा, क्या कर रहा, और वो नहीं जान रही, उसे कुछ पता नहीं है। कितना बढ़ना चाहिए, कम बढ़ रहा कि ज्यादा बढ़ रहा, उसे कुछ पता नहीं है ना। वो उसके लक्ष्य से कुछ नहीं कर रही, अपना सही सच्चा जीवन बिता रही है। 2 रोटियां खाती थी, वो खा लेती है, शुद्ध सात्विक तरीके से रह जाती है ना। तो ऐसे ही ये कर्म में किस वक्त कहाँ कितना क्या हो रहा है, ये डॉक्टर को जानने दो, है ना।
तुम यदि अपने आत्मा में अंदर में चले गए तो तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाएगा। माने उसकी एक प्रकृति का नाम हम भूल गए तो उस प्रकृति का फिर उपशम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो तो जिसकी जितने जहां जैसी उपशमादिक अवस्था होनी है वो होगी ही होगी, ये पक्की गारंटी है। तुझे उसका विकल्प करने की जरूरत नहीं है। देखो, स्वयं अमूर्त होने पर भी इंद्रिय ज्ञान वाला जीव पंचेंद्रियात्मक मूर्त शरीर को प्राप्त होता हुआ जानने में निमित्त भूत उपलम्बक मूर्त शरीर के द्वारा जानने योग्य स्पर्शादिमान मूर्त वस्तुओं को अवग्रह रूप जानता है। उससे आगे शुद्धि के सद्भावनानुसार कदाचित इहादिक रूप जानता भी है और कदाचित शुद्धि के अभाव में नहीं जानता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान पर उठे। ये चार लाइनें स्पष्ट हो गई? बता सकते हो? देख के तो बता ही सकते हो, उसमें तो कोई शंका की मुझे नहीं है। लेकिन कोई ऐसी भी बात है कि आप एक दफे अच्छी तरह देख लो, 2 मिनट उपयोग लगा के, तो तुम वैसे भी बता सकते हो। इतना कठिन नहीं है, वो बात स्पष्ट है। कोई विशेषण एक आध बीच में छूट जाए तो छूट जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। मुद्दे की बात समझ में आना चाहिए कि मूर्त ज्ञान वाला, जो मूर्त शरीर में रहने वाला आत्मा मूर्त पदार्थ को मूर्त इंद्रियों के सहयोग से जानता है, काल में आए ना, और अवग्रहादि रूप जानता है, और कभी शुद्धि के न हो उतनी तो नहीं भी जानता है, शुद्धि के अनुसार जानता है और नहीं भी जानता। इतनी सी बात कही हो गई ना स्पष्ट बात। एक पैरा क्लियर हो गया। अब दूसरा, एक परोक्ष ज्ञान की बात बताई। परोक्ष ज्ञान परमार्थता अज्ञान में गिना जाने योग्य है। अब ये अमृत चंद्राचार्य की विशेषता है। ये जो परोक्ष ज्ञान है ना, इस ज्ञान को जो बताया ना ऊपर, वो जानता है अवग्रहादि रूप, ये परोक्ष ज्ञान है। तो कहते परोक्ष ज्ञान को ज्ञान में गिने के अज्ञान में गिने। शायद सुबह के प्रवचन में आ रहा था कि वो हमने चश्मा लगा के जाना, तो मेरा ये देखना है, मैं देखता हूं कि मैं अंधा हूं, ऐसा पूछना है था। क्या मैं चश्मा लगा के देख सकता हूं, बिना चश्मा के नहीं देख सकता, तो मैं अंधा हूं कि मुझे दिखता है। क्या माने कोई एक शर्त लग जाए तो उससे कोई आदमी अंधा नहीं हो जाता है? आप आंख के बिना नहीं देख सकते, मैं आंख और चश्मा के बिना नहीं देख सकता, और एक तीसरा उजेले के बिना नहीं देख सकता। माने शर्तें लग गई चाहे जितनी, लेकिन वो देखने के भेद हैं, नहीं देखने के भेद नहीं है। ख्याल में है ना? अब ये वो कहते हैं ज्ञान ही मानना चाहिए ना, इस परोक्ष ज्ञान को माना भी है शास्त्रों में। अब ये अध्यात्म के जोड़ में कह रहे हैं तो उसे अज्ञान में गिने जाने योग्य है। ये अद्भुत की बात है। देखो लिखा ना, परोक्ष ज्ञान परमार्थता अज्ञान में गिने जाने योग्य है। देखो ना क्लियर।